कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग एक नए वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शंस कैसे होता है एंड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट में वाटर का। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि प्लांट में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। यदि आप वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। यदि आप पूरा नहीं देखिएगा तो कैसे समझ में आएगा वो टॉपिक आपको। इसलिए यदि वीडियो को बीच में स्किप करके मत जाया कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट होगी। थैंक यू। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो कैसे प्लांट में वाटर का ऑब्जर्वेशंस होता है और उसको फिर से ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो आखिर ये वाटर जो है एब्जॉर्व करता है प्लांट में जो है वाटर का सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में पहले देख लें। उसके बाद कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे उसका ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आप ये देखिएगा कि जो जितने भी लिविंग हैं उसमें आप ये देखिएगा कि वाटर जो है वो आपको 75 से 80% पार्ट्स जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर दिखाई पड़ेगा। और जितने भी एक्वाटिक प्लांट होंगे जो कि पानी में रह रहे होंगे उसमें तो और भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा। उसमें तो लगभग 95% वाटर जो होगा वो प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ये देखा जाता है कि जो वाटर जो है वो सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें मिलियंस ऑफ रिएक्शंस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। तो उस रिएक्शंस को होने के लिए कोई ना कोई मीडियम्स चाहिए। तो उस मीडियम्स की जो फुलफ़िल करता है वो वाटर करता है। और वैसे भी वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो प्लांट में गैस, सॉलिड और मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो हैं वाटर में डिजॉल्व रहते हैं और उसके बाद जो है उस डिजॉल्व होने के साथ साथ उसको प्लांट में जो है वो वाटर के माध्यम से ही ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। यानी वाटर ही जो है वो सॉल्वेंट के रूप में एक्ट करता है और उसके बाद उस जितने भी गैसेस हैं, सॉलिड्स हैं, मिनरल्स हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका जो है वो प्लांट अपटेक करता है। तो वाटर ही जो है उसमें सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर्स जो है वो इसेंशियल होता है। जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसको होने के लिए जो है वाटर जो होता है वो आवश्यक ही होता है। नेक्स्ट अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है तो आप ये जानते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म जो है दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, एक कैटाबॉलिक और दूसरा है एनाबॉलिक। दोनों रिएक्शंस के कॉम्बो को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। कैटाबॉलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, यानी वो रिएक्शंस जो कि जिसमें आप ये देखिएगा कि जो एक कंपाउंड्स जो है टूट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्मेशंस करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस मेटाबॉलिक बोलेंगे। नहीं सॉरी, कैटाबॉलिक बोलेंगे। और दूसरा जो है वो एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में आप ये देखिएगा कि जो जितना भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होगा यानी एसिमिलेशंस रिएक्शन, यानी जो दो और दो अधिक कंपाउंड्स जो हैं जुटेंगे और सिंगल कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करेंगे तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिक बोलेंगे। और दोनों के कॉम्बो को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि वाटर्स जो है यूज़ किया जाता है बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे कि आप देखिएगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस और भी हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में जो भी रिएक्शंस होते हैं उन सभी में जो है वाटर का यूज़ जो होता है वो देखा जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर जो है वो रिमेन जब सेल में रहता है तो सेल को क्या कर देता है, टर्जिट कर देता है, जिसके कारण जो होता है शेप सेल का और या ऑर्गेन का जो है वो मेंटेन रह पाता है वाटर के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो इसके मूवमेंट के कारण ये चीज़ें होता है, और इसमें जो है यही जो है ओपनिंग ऑफ और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए भी ये वाटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होता है उसी इसके कारण ग्रोथ होता है और भी चीज़ें अफेक्टेड होते हैं, जैसे कि टर्जिडिटी है जो है वो वाटर के थ्रू अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को हार्मफुल इन्फेक्शन से, और टेम्परेचर हाई और लो में जो है वो वाटर जो है मेन रोल प्ले करता है। जो आप पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे कि जो वाटर की वजह ट्रांसपेरेशन होता था, जिसकी वजह से प्लांट कूलिंग इफेक्ट शो करता था, ये वाटर का ही इफ़ेक्ट, वाटर की वजह से ये इफ़ेक्ट हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखें कि जो और वाटर जो है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए भी जो है देखते हैं कि आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसमें आप ये देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे कि जो आखिर ये वाटर जो प्लांट अप लेता है वो वाटर कितने तरह का होता है। ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी में ज़मीन के अंदर मिट्टी में जितना भी पानी है उस सारे पानी को वो प्लांट जो है वो ले लेता है, नहीं ऐसा नहीं है। पानी का कुछ ऐसा, वाटर का कुछ ऐसा फॉर्म है जिसको ही केवल प्लांट क्या करता है, अपटेक कर पाता है। बाद की जितना भी वाटर प्रेजेंट रहता है वो सभी को जो है वो अपटेक नहीं करता है। तब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से वाटर्स जो हैं वो ग्राउंड में पाए जाते हैं और उसमें से कौन सा वाटर है जो कि प्लांट के लिए यूज़फुल है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वाटर जो है वो मेनली प्लांट्स जो है ऑब्टेन करता, वाटर जो है मेनली ऑब्टेन होता है कहाँ से, रेन से, वर्षा से आता है फिर मिट्टी पे, और वो जो है अंदर जाता है सॉइल के अंदर रीच करके, और रीच करने के बाद जो है कुछ पानी जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर्ड होता है। और हम लोग इसमें पूरी कहानी को समझते हैं और देखते हैं। इसमें आप ये देखिएगा जो वाटर जो है वो मेनली ऑब्टेन होता है कहाँ से, तो रेन से ऑब्टेन होता है। कुछ वाटर जो है इसमें जब वर्षा होता है तो सिंपली आप देखते हैं कि जब वर्षा हुआ तो उसमें जितना भी पानी था वो ज़मीन पर आया। कुछ पानी था जो कुछ वाटर था जो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब किया, और कुछ पानी था उसमें से कुछ पार्ट ऐसा था कि जो कि वो नदी में चला गया। नदी की होते होते वो पानी कहाँ चला जाता है, तो समंदर में चला जाता है। तो इसमें आप ये देखिएगा जो पानी जो है वो बह करके नदी में चला गया, नदी से फिर से समंदर में चला गया, ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वाटर को रन ऑफ वाटर बोलते हैं। और जो वाटर जो है इंटर कर गया कहाँ पे, तो इंटर कर गया आपको मिट्टी में इंटर कर गया। और इसमें भी आप देखिएगा जो मिट्टी में जो पानी इंटर किया उसमें भी कुछ पानी ऐसे होते हैं जो कि रिश्ते रिश्ते वो इनर लेयर के तक में जाकर और फिर से उसका जो होता है वो स्टोरेज वहाँ पे हो जाता है। तो जो वाटर जो है मिट्टी में गया उसको फाइनली हम लोग क्या कहते हैं, लैंड वाटर कहते हैं। और उस लैंड वाटर को अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है वो डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वाटर जो हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल वाटर, यानी जो पानी जो मिट्टी के अंदर, पहले तो आपने देखा कि जो वर्षा हुआ, वर्षा के फॉलो के साथ कुछ पानी जो है नदी में चला गया, वो उस पानी को सभी को हम क्या बोल दिए, रन ऑफ वाटर बोल दिए। उसमें से कुछ पार्ट देखे थे हम लोग कि जो मिट्टी के अंदर गया था, तो उसमें से जो कुछ पार्ट जो है मिट्टी के अंदर गया था, तो कुछ पार्ट जो मिट्टी के अंदर गया तो कुछ उसमें से जो है
कुछ पार्ट जो था वो मिट्टी में ही रह गया, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट था जो मिट्टी के होते हुए जितना भी ज़मीन में लेयर्स है उन सारे लेयर्स को रिश्ते रिश्ते वो अंदर चला गया, और अंदर जो चला गया उस पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पानी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। तो इसमें अब क्या बोला गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आप ये देखिए जो तो फॉर्म ऑफ वाटर जो कि रिच कर जाता है सॉइल से, और फिर से वाटर्स जो होता है ट्रेवल करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो ट्रेवल करते करते जो है रेनफॉल से अंदर चला जाता है, एंड फॉर्म जो है वो नहीं अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। तो ऐसे वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, बट अवेलेबल होता है कुछ मटेरियल मैकेनिकल मेथड्स से के थ्रू उसको हम लोग अवेलेबल कर पाते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया और भी चीज़ें हैं जिसको लगा करके हम लोग उस पानी को निकाल लेते हैं फिर से। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि उस ग्रेविटेशनल वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन जनरली जो प्लांट होते हैं उसका रूट जो है उतना अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल वाटर को यूज नहीं कर पाता। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ये भी वाटर जो है वो जनरली प्लांट के लिए जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। ये वाटर का वो फॉर्म है इसमें थिन फिल्म ऑफ वाटर जो है वो टाइटली हेल्डेड होता है सॉइल पार्टिकल के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर्स बोलते हैं। और ये वाटर्स जो है वो, ये भी वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है किसके लिए, प्लांट के लिए। हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो हाईली निगेटिव और टाइटली बॉन्डेड होता है सॉइल पार्टिकल के साथ, जिसकी वजह से वेरी लो होता है उसका हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो वेरी लो होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट जो है उसको के लिए वो जो है वो यूज़फुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फॉर्म वाटर जो है, नेक्स्ट फॉर्म वाटर का वो है केमिकली कॉम्बाइंड फॉर्म वाटर का। ये भी जो है वाटर का फॉर्म वो जो है प्लांट के लिए यूज़फुल नहीं हो पाता। अब ये कौन सा फॉर्म होता है, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मिट्टी के अंदर जो कि पानी को ऑब्जर्व करके रखते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर को ऑब्जर्व करके रखते हैं। अब वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम, आपको हाइड्रोक्साइड्स हो गया, और भी जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखता है। कॉपर सल्फेट जो है वो भी 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बाइंड करके रखता है। तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो वाटर को तो रखते हैं, और ये भी मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, बट इस फॉर्म ऑफ वाटर को भी जो है वो प्लांट के लिए वो भी जो है वो यूज़फुल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फॉर्म जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कैपिलरी वाटर। मिट्टी में देखिएगा कि जो ट्यूबुलर संरचना जो है फॉर्म करता है मिट्टी का पार्टिकल, और उस ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर जो है वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये वाटर जो है वो प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है। तो इसमें अब क्या बोला गया है इसको देख लें हम लोग। इसमें ये बोला गया है कि जो वाटर जो है एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, जो कि स्मॉल कैपिलरी होते हैं उस पोर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ऐसे वाटर को हम लोग कैपिलरी वाटर्स कहते हैं। और ये जो होता है मोस्ट कॉमन अवेलेबल फॉर्म होता है प्लांट के लिए। प्लांट जो है ओनली एब्जॉर्ब कर पाता है इस कैपिलरी फॉर्म ऑफ वाटर को। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि जो है वो एटमॉस्फेरिक वाटर। कुछ ऐसे प्लांट आप देखते होंगे कि जो कि प्लांट के ऊपर ही पाया जाता है, तो आखिर वो उसको भी जब तक पानी मिलता नहीं है तब तक वो सर्वाइव कैसे करता है, ये भी क्वेश्चन उठता है दिमाग में। तो देखिए कि एटमॉस्फेयर्स है उसके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है,
तो उस ह्यूमिडिटी को ही वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद उस ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो उसी ह्यूमिडिटी जब कंडेंस हो जाता है तो फिर से वाटर फॉर्म करता है उसके अंदर, और वो जो है फाइनली उस वाटर का यूज करता है। तो कुछ प्लांट्स हैं जो कि पेड़ पे पाए जाते हैं, उन सारे प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीफाइट्स बोलते हैं। और उसमें जो है वेलमेन उसके रूट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वेलमेन टिश्यू होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वाटर ह्यूमिडिटी को एक्सेप्ट कर पाता है और जो है उसी फॉर्म ऑफ वाटर को जो है वो यूज करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो मिट्टी के अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट है, उन सभी के वाटर को कॉम्बाइन फॉर्म को हम लोग देखे थे, कंपाउंड वाटर देखे थे, जो कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जो कि कुछ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को कॉम्बाइन करके रखते थे। कुछ ऐसा वाटर था जो कि ग्रेविटेशनल वाटर के फॉर्म में था, कुछ था जो कैपिलरी वाटर के फॉर्म में था, कुछ था जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर के फॉर्म में था। तो उन सभी के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होलार्ड बोलते हैं। और ये होलार्ड इक्वल्स होता है एक चार्ज्ड प्लस एक चार्ज्ड, जो है होलार्ड इक्वल्स होता है चार्ज्ड प्लस एक चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है और चार्ज क्या होता है इसके बारे में देख लें। तो चार्ज्ड होता है वो जितना भी पानी यानी कैपिलरी वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल था, इस फॉर्म ऑफ वाटर को हम लोग चार्ज्ड बोलते हैं। और एक चार्ज बोलते हैं जो कि वो वाटर जो कि आपको प्लांट के लिए एब्जॉर्ब मतलब अवेलेबल नहीं था। तो इसमें आ जाएगा कौन सा वाटर, आपका ग्रेविटेशनल वाटर आ जाएगा, हाइड्रोस्कोपिक वाटर आ जाएगा, केमिकली कंबाइंड वाटर आ जाएगा। ये सारा वाटर जो है वो एक चार्ज के अंडर आ जाएगा। और चार्ज के अंदर जो आएगा वो आएगा केवल और केवल आपका कैपिलरी वाटर, जिसको इस फिगर के फॉर्म से दिखाया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है रूट में। अभी हम लोग इससे पहले देखे थे कि पानी का क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो पानी कितने तरह का होता है मिट्टी में, या हाँ मिट्टी में, तो उसको हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हम लोग देखे, अब देखेंगे कि जो पानी हम लोग देख लिए, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पानी जो है प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जितना भी थैलोफाइट्स होते हैं यानी थैलस लाइक बॉडी उसमें प्रेजेंट होते हैं, रूट स्पेशली प्रेजेंट नहीं होते हैं। जितने भी लॉर फैमिली हो गया, जैसे कि अलगी हो गया और फंजाई हो गया, ये सब क्या है, लोअर ग्रुप है प्लांट का। इन सभी में रूट नहीं होता है, लेकिन आपको थैलस लाइक इसका बॉडी फॉर्म होता है। तो ये थैलस के थ्रू ही जो है वाटर का वो एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो होल इसमें सरफेस जो है वो के थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे जस्ट आप ऊपर उठिएगा तो ब्रायो में आइएगा, तो ब्रायोफाइट में आप ये देखिएगा कि जो उसमें रूट नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग राइजोइड्स कहते हैं। अब ये राइजोइड्स क्या होता है, ये हम लोगों ने जो है देखे थे, मतलब पिछले लेक्चर्स में हम लोग देखे थे। उसमें हम लोग प्लांटिक किंगडम में हम लोग राइजोइड्स के बारे में ट्रेडियोफाइट्स के नाम से 2 आपका वीडियो प्रेजेंट होगा, यदि उसको देख लेते हैं और तो आपको अच्छा होता। तो खैर, तो इसमें हम लोग देखें कि जो उसमें से जब आप आगे बढ़िएगा तो अलगी फंजाई से ऊपर उठिएगा तो आप दिखेगा, आप जब ब्रायोफाइट्स में आइएगा तो ब्रायोफाइट्स में रूट नहीं होता है प्रॉपर, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसके थ्रू जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाता है। उससे जस्ट ऊपर आप उठिएगा
तो ट्रेडियो में आइएगा और स्पर्मेटा यानी जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में आइएगा तो उसमें जो होता है वो प्रॉपर रूट आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे जो रूट सिस्टम जो है वो कंप्लीटली आपको दिखाई पड़ेगा किसमें, तो वो दिखाई पड़ने जा रहा है आपको जिम्नोस्पर्म ट्रेडियोफाइटा से ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन वेल डेवलप्ड जो है वो आपको इसमें आपको जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ से हम लोग देखेंगे। तो रूट्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट को वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। अब हम लोग इस रीजन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लें कि जो रूट कैप रीजन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्लिप्टा बोलते हैं। और ये जो होता है प्रेजेंट होता है क्लिप्टा, जिसको जो कि रूट के एपिक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, और ये जो है रूट टिश्यू को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये रीजन्स जो होता है वाटर के लिए जो है वो बिल्कुल इम्परमिएबल होता है, यानी वाटर या जो भी सॉल्यूट होता है उसके लिए इम्परमिएबल होता है, यानी उस रीजन्स के थ्रू जो है वो ना ही तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है और ना ही तो आपका कोई भी मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कौन कौन से रीजन्स होते हैं रूट के अंदर उसके बारे में देख लें। तो रूट का जनरल स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा। इसमें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, सबसे ऊपर वाला रीजन्स जो है वो ये मैच्योस रीजन्स हो गया, ये रूट हेयर रीजन्स हो गया। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो आपको कम्प्लीटली इस पार्ट से जो है वो वाटर का और जो भी मिनरल्स है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट हेयर रीजन से जो है वो दिखाई पड़ेगा। ये जो है वो है इलोंगेशन रीजन, यानी रूट के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो रीजन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलोंगेशन जोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हम लोग का मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस रीजन में काफ़ी तेज़ी से जो है वो डिवीज़न होता है, और ये जो है वो रूट कैप रीजन्स है, और ये जो है रूट को प्रोटेक्ट करता है और यह मिट्टी में छेद करता है, जिसकी वजह से रूट के जो है वो आगे बढ़ पाता है। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रूट के रीजन्स के बारे में देख लें। तो सबसे पहला रीजन्स जो हम लोग देखेंगे वो है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में क्या देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ऐसा रीजन्स है और एक्टिविटी सेल्स होते हैं जिसमें कि डिविजन्स की स्ट्रेंथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिनरल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मेनली किस होता है, तो आपको वो मेनली रूट हेयर रीजन्स में दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो रीजन्स हम लोग देखेंगे वो है रीजन्स ऑफ सेल इलोंगेशंस, यानी इस रीजन्स, और ये जो है नेक्स्ट होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के नेक्स्ट होता है। और यहाँ हेयर्स जो है यहाँ पे ग्रोथ ऑफ रूट के लिए ये रीजन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैचुरेशन रीजन्स को। तो मैचुरेशन रीजन्स में आप ये देखिएगा कि ये रीजन्स जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिफ्रेंसिएशंस होता है, और ये कैरी आउट करता है डिफरेंट फंक्शंस को, जो कि इंक्लूड होता है रूट हेयर्स में। अब ये रूट हेयर वाला रीजन्स जो है वो ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वाटर के एब्जॉर्प्शंस के लिए प्लांट में। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कौन कौन से वो पाथवे है जिसके थ्रू जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शंस प्लांट में होता है। अब वो कौन सारे पाथवे को देखेंगे और उन सभी पाथवे को जो है वो समझना है एक एक करके। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथवे है जिसको हम लोग एक एक करके समझ लें।
तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो पाथवे जो जिसके थ्रू जो है वाटर का मूवमेंट होता है मिट्टी से रूट हेयर में। तो वाटर जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, और उसे आना है प्लांट के अंदर, और जाइलम ऑफ रूट में आएगा, और रूट आने के बाद जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो रूट हेयर को क्रॉस करेगा, और ये रूट हेयर जो है वो कनेक्टेड होता है कहाँ से, सबसे पहले तो ये कनेक्टेड होता है आपके सॉइल वाले रीजन्स जो है उससे कनेक्टेड होता है, और इसके थ्रू जो है वो सॉइल वाटर जो है वो इंटर करता है। ये सेल्स जो इसके सेल्स जो रहते हैं वो बिल्कुल ही थिन रहते हैं, और वाटर के लिए जो है वाटर इसके थ्रू जो है वो इजीली डिफ्यूजेबल होता है, यानी वाटर इसके थ्रू आसानी से डिफ्यूज़ करके इंटर कर जाता है। नेक्स्ट जो बात है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये फॉर्म होता है रूट, ये जो होता है वो रूट हेयर वाटर जो है वो रीच कर जाता है कहाँ पे, एपिडर्मिस के पास, और फॉर्म करता है और ये फॉर्म करता है उसके कॉर्टेक्स के मिड रीजन्स में आ जाता है, जो कि बना हुआ रहता है किसका, पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ रहता है। उसके इनर मोस्ट लेयर्स जो रहते हैं वो कॉर्टेक्स का लेयर्स रहता है, और वाटर इसमें से इंटर होने के बाद जो है वो इंटर कर जाता है कहाँ पे, तो वो इंटर कर जाता है इंडोडर्मिस के पास इंटर कर जाता है, जो कि कंसिस्ट करता है थिन वॉल पैसेज सेल को ये रखता है, जिसमें और ये पाया जाता है अगेंस्ट प्रोटोजाइलम के अगेंस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट जो आप थी ना वो ये देखिएगा कि जो और लास्ट जो पार्ट होता है वाटर जो है फाइनली रीच कर जाता है कहाँ पे, जाइलम में रीच कर जाता है, और पास करके थिन वॉल को क्रॉस करके वो जो है फिर साइक्लिक रीजन्स में इंटर कर जाता है। उसके बाद जो फिर से जो है वो आगे की ओर चलता है। अब इसमें जो है ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जो है वाटर का पाथवे, यानी सबसे पहले रूट हेयर में था वाटर, रूट हेयर से आया वो सॉइल, वाटर जो था वो सॉइल के अंदर था, उसके बाद आया रूट हेयर में, रूट हेयर से आया इफाइमा, और उसके बाद ये कॉर्टेक्स में इंटर किया, कॉर्टेक्स से आया एपिडर्मिस में, और जो कि पैसेज सेल होता है, और ये इंडोडर्मिस से ये कहाँ चल गया, तो ये इंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में चला गया, पेरिसाइकिल से फिर से जो है वो जाइलम में चला गया, फिर से जो है वो आगे की ओर एंट्री करेगा, ऊपर की ओर लीफ की तरफ जाएगा, उसी के थ्रू जो है ये जो है पाथवे आपको याद रखना पड़ेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है अब इसे फिगर के थ्रू दिखाया गया है कैसे कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शंस हो पाता है, इसको फिगर के थ्रू देख लीजिए अब एक बार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इस रीजन्स में, तो सबसे पहले ये इस रीजन्स में आया रूट हेयर के रीजन्स में, रूट हेयर के रीजन से वो जो है फिर से इस लेयर को क्रॉस किया कर गया, और इसके बाद जो है फिर से कॉर्टेक्स वाले रीजन्स में आया, कॉर्टेक्स वाले रीजन से फिर से जो है वो क्रॉस करते करते इंडोडर्मिस में इंटर किया, और इंडोडर्मिस को फिर से पेनेट्रेट करते फिर से आगे बढ़ा, फिर उसके बाद जो है वो जाइलम रीजन्स में पहुंच गया, और ये फाइनली जो है वो ये जो है वो फ्लोएम का रीजन्स है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस पाथवे के थ्रू जो है वो प्लांट में ऊपर की ओर, अब जड़ तक पानी आ गया है, अब जो है वो जड़ से जो है वो पानी जो है वो ऊपर की ओर यानी लीफ की ओर कैसे जाएगा, इसका पाथवे क्या होगा इसके बारे में देख लें। तो ये जो है अब जो है रूट हेयर इंडोडर्मिस तक आ गया है पानी, अब ये जो है ऊपर की ओर जब जाएगा तो इसके लिए जो है वो
टू पाथवे प्रेजेंट है जिसके थ्रू ये जो है वो वाटर जो है वो ऊपर की ओर जाएगा। इसमें सबसे पहला पाथवे जो है वो है एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा जो है वो सिम्प्लास्ट पाथवे। इसके थ्रू जो है वो वाटर ये दोनों पाथवे को फॉलो करेगा और ऊपर की ओर पानी बढ़ेगा। अब इसमें हम लोग देख लें, सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में आप ये देखिएगा कि जो ये पाथवे जो होता है वो सस्टेन करता है, लिविंग पाथवे होता है और इसलिए इसको हम लोग लिविंग होता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। और ये जो होता है जो हो लिविंग पैसेज होता है। नेक्स्ट आप पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है इसमें वो सेल टू सेल होता है और फिर से जो है सेल क्रॉस हो जाता है तो फिर से प्लाज्मा डायस्माटा को क्रॉस करता है और फिर से नेक्स्ट सेल में इंटर कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये मूवमेंट ऑफ वाटर्स जो है थॉट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि यही पाथवे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे बोलेंगे। नेक्स्ट जो पाथवे हम लोग देखने वाले हैं वो है एपोप्लास्टिक पाथवे। अब ये एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे वर्क करता है तो इसके बारे में देख लें। तो एपोप्लास्टिक पाथवे के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो होता है वो नॉन लिविंग पाथवे होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा, नॉन लिविंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉल सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, जिसके थ्रू ये सेल वॉल के थ्रू होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग पाथवे बोलते हैं। और इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो सेल वॉल इन्वॉल्व होने जा रहा है, इंट्रा सेलुलर स्पेस जो होगा वो इन्वॉल्व होगा एंड जाइलम कैविटी जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा, फॉर्म करके जो है ये फॉर्म करेगा एपोप्लास्टिक पाथवे को जो है वो फॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट चीज़ें जो है इसी को फिगर के थ्रू दिखाया गया है। अब ये एक सेल दिखाया गया है, इसको जो है कुछ फिगर के थ्रू दिखाया गया है। अब हम लोग इसको फिगर के थ्रू समझ लें। देखिए यहाँ तक पानी आ गया है, एक पाथवे तो ये है, इसके थ्रू प्लाज्मा डेमाटा के थ्रू इस सेल के में इंटर करेगा, फिर से इस दूसरा प्लाज्मा डेमाटा में जाएगा, फिर से इसी तरह जो है वो आगे की ओर इंक्रीज करता चल जाएगा। इसमें वैक्यूलरी वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। एक पाथवे ये हुआ कि जो सेल के ऊपर से ये इस पाथवे को फॉर्म करेगा और फिर से जो है वो इंटर कर जाएगा। इसी में दो पाथवे है, एक जो है जो कि ऊपर की ओर गया है ये पाथवे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। और दूसरा एक जो है कि आपको प्लाज्मोडायस्माटा के थ्रू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। और एक जो है वो वैक्यूल के रीजन से होते हुए जाता है, तो ऐसे पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके बारे में देखें तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो दिया गया था मंच के थ्रू, जो है ये पाथवे दोनों दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये पाथवे जो है वाटर का रूट हेयर से कॉर्टेक्स की ओर जो जाता है, ये जो है एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस होता है, जो कि एक स्फेराइज्ड सेल होता है। और नेक्स्ट इसमें ये देखिएगा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो है वाटर के पाथवे को ब्लॉक करने का काम करता है, ब्लॉकेज होते हैं यहाँ पे, इसलिए वाटर जो है पैसेज करता है थॉट किसके थ्रू, फिर से आ जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू, जो है इंटर करके पानी जो है वो आगे बढ़ जाता है। अब कौन कौन हम लोग ये देखेंगे कि जो क्या क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा।
तो फाइनली अब हम लोग मैकेनिज़्म के बारे में देख लें। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जो पहला जो है वो एक्टिव और दूसरा जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शंस है, जिसके थ्रू जो है वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है। और ये दोनों एब्जॉर्प्शंस जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, तो ये दिया गया था रेनर के थ्रू, ये जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो वाटर का जो है वो ऑब्जॉर्प्शन जो होता है, हम लोगों ने देखा कि जो 2 पाथवे के थ्रू जो है, अलग अलग पाथवे के थ्रू जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शंस होता है। पहला जो हम लोग देखें कि जो एक्टिवली वाटर को जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा, दूसरा पाथवे जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शंस होगा, यानी पैसिव में एनर्जी का कंजम्पशन डायरेक्ट वे में नहीं होगा, लेकिन एक्टिव में जो है वो डायरेक्टली एनर्जी का कंजम्पशन होने होगा इसमें। अभी एनर्जी के कंजम्पशन क्या मतलब हुआ, ये प्लांट या लिविंग जो भी एनर्जी कंज्यूम करता है वो किस फॉर्म में कंज्यूम करता है, या तो वो एक मतलब देगा किसी को एनर्जी तो वो एटीपी के फॉर्म में ही देगा, यदि लेना होगा उसे एनर्जी तो फिर से वो एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को गेन करेगा। और यदि स्टोर करना होगा तो एनर्जी जो है वो आपको एटीपी के फॉर्म में ही है जो वो स्टोर करने जा रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कैसे ये प्रोसेस अप्लाई होता है और इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। यदि अब हम लोग यहीं तक देखेंगे और ये नेक्स्ट जो है अब हम लोग मैकेनिज़्म के बारे में, किस तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसके मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें नया सीखने की कोशिश करेंगे। यदि आप वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू।